Hello everyone, कैसे हो आप सब? So if you're new on this channel, so I'm gonna introduce a little bit about myself. So this is Neha here and you're watching Canadian Desi Blogs, जिस पे हम कनाडा के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में डेली ब्लॉग्स डालते हैं. So I welcome you all to कनेडियन देसी ब्लॉग्स. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब कनाडा में नए आते हो या आने वाले हो एज ए न्यू कमर, तो आपके फर्स्ट मंथ के जहाँ एक मंथ के बोलो क्या एक्सपेंसेस होते हैं. तो विच एवरीबडी आई थिंक वांट्स टू नो, जो भी कनाडा आ रहे हैं सब जानना चाहते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कनाडा में. तो आई एम गोना वॉक यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप. आज सारा बताऊंगी मैं, मतलब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कि आपके फर्स्ट मंथ के जहाँ एक महीने के कनाडा में एक्सपेंसेस क्या होते हैं एज अ न्यू कमर. ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू कनेडियन देसी ब्लॉग्स एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली फ़र्स्ट एक्सपेंस जो होता है आपका जब आप एज ए न्यू कमर कनाडा आ रहे हो, बेसिकली प्लेस जो आपको रेंट करनी होती है, जहाँ पे भी आप मतलब रेंट पे अपनी जगह लेते हो, चाहे रूम लेते हो, अपार्टमेंट लेते हो, उसका जो होता है रेंट होता है, वो आपका मेन इम्पॉर्टेंट बिगेस्ट एक्सपेंस होता है कनाडा में. तो यहाँ पे ऐसे अगर तो आपको यहाँ पे कोई जानता है तो उसके थ्रू आप अपने लिए रूम फाइंड कर सकते हो. अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आई गेस आप शेयरिंग पे रूम ले सकते हो, जो कि आपको चीप पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग के महीने आपको थोड़ा कनाडा के बारे में नॉलेज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती. तो आप अगर शेयरिंग में किसी से, अगर आपके नॉन में कोई है, कोई फ्रेंड है, फैमिली है, कोई आप जिसको बोल सकते हो आपके लिए रूम ढूंढने में शेयरिंग में, तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है. बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ एज ए पीआर आ रहे हो, मतलब आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे, जहाँ हस्बैंड वाइफ आ रहे हो, तो बेसिकली आपको सिंगल रूम चाहिए होता है. यू कैन रेंट एन अपार्टमेंट विद शेयरिंग, लाइक बाय शेयरिंग विद समबडी, राइट. कि जैसे 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है तो एक बेडरूम कोई और रह रहा है और दूसरे बेडरूम में आप रह सकते हो. ठीक है, तो वो थोड़ा मतलब ऑब्वियसली वो शेयरिंग रूम से तो थोड़ा एक्सपेंसिव ही पड़ता है, बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो आपको एक रूम बेसिकली लेना ही पड़ता है. ठीक है ना. तो फर्स्ट मंथ का जो एक्सपेंस हो गया बेसिकली वो आपका रूम का होता है. कनाडा में आप अगर इंडिया में हो, अगर तो आपका यहाँ पे कोई नहीं है, अगर आप खुद फाइंड करना चाहते हो तो कनाडा में एक वेबसाइट है कि जीजी करके एक ऐप है, वेबसाइट है, KJIJI करके सर्च कर सकते हो, KJIJI है उसका नाम. उस पर आप अपने लिए रूम ढूंढ सकते हो, मतलब रेंट के लिए. जिस भी जगह पे आपका कॉलेज है या जिस भी जगह पे आप मूव हो रहे हो, उस जगह में पूरे कनाडा में वो वेबसाइट है, आप उस पर अपना रूम ढूंढ सकते हो. सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. तो और हाँ, अगर हम रेंट की बात करें, लेट्स से अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो, तो अगर आप शेयरिंग में रूम ढूंढ रहे हो एज़ पर नाउ, जो अभी नवंबर 2022 चल रहा है, तो अब के मुताबिक ऑन एन एवरेज जो शेयरिंग का रेंट चल रहा है वो 400 टू 500 के बीच में है शेयरिंग में. उसमें क्या होगा कि जैसे लेट्स से अगर आप बेसमेंट, कनाडा में बेसमेंट्स होती है, तो अगर आप बेसमेंट में रूम देख रहे हो तब आपको इतने में मिल सकता है, मतलब 400-500 में. लेट्स से अगर 2 बेडरूम की बेसमेंट है तो वहाँ पे 4 लोग रह रहे होंगे, तो एक कमरे में 2 बेडरूम है, तो एक कमरे में 2 लोग रहते हैं. ठीक है, तो आप उनके साथ शेयर करते हो, तो आपको मतलब अगर वो ऑन एन एवरेज अगर 2 बेडरूम की बेसमेंट है 1600-1700, अब आजकल तो $1800-1900 में मिल रही है. तो इस वजह से जहाँ तो अगर तो आप 4 लोग हो तो वो मतलब आप बांटते हो, डिवाइड होता है. अगर आप अकेले किसी के साथ शेयर करने जाना है, कई बार क्या होता है कि लैंडलॉर्ड इंडिविजुअली रूम रेंट करते हैं, वो फुली बेसमेंट रेंट नहीं करती, तो वो सिर्फ रूम का रेंट बताते हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन से रेंट लेते हैं, तो उसमें डिवाइड करने का कुछ वो नहीं होता. ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, बट ऑन एन एवरेज वही आता है, मतलब 400 टू 500 के बीच में एक बंदे का रेंट आ जाता है. ठीक है, तो अगर आप एज ए फैमिली आ रहे हो, अगर आपको अपार्टमेंट लेना है या बेसमेंट अपार्टमेंट लेना है, तो लेट्स से अगर आप 1 बेडरूम की बेसमेंट देख रहे हो तो आपको $1200 से $1300 में मिलेगी अगर आपको रेंट करनी है. तो और अगर आप देख रहे हो कि मतलब आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेना है, दैट इज़ गोइंग कॉस्ट यू अराउंड मे बी $1400 to $1500, और 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको $2200 से $2300 में मिलेगा.
तो ये बेसिकली रेंट की एवरेज है। तो और कनाडा में एक मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कनाडा में जब भी आप कोई प्लेस रेंट करते हो तो वहाँ पे आपको जो है 2 मंथ का रेंट जो है देना होता है। जब आप स्टार्टिंग में, आपको ऐसा नहीं है कि आप मतलब फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट वो पहले ही ले लेते हैं। तो मतलब 2 महीने का रेंट जो आपके पहले महीने में जाएगा, अगर आपको $400 में रूम मिल रहा है तो यू हैव टू पे 800। तो मतलब कि एक तो आपके पहले पहले महीने का रेंट हो गया, और जो 400 आपने एक्स्ट्रा दिया है वो आपका लास्ट मंथ का रेंट है। जिस भी लास्ट मंथ आप उस जगह पे रहोगे, लेट्स से आपने अप्रैल में शुरू किया वहाँ पे रहना, अप्रैल का 400, अगर आपने दिसंबर में वहाँ से मूव आउट करना है तो दिसंबर में आपको फिर रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अप्रैल में लास्ट मंथ का रेंट दिया था वो आप दिसंबर में यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है एक एक्सपेंस। अभी दूसरे एक्सपेंस की बारी आती है, वो है हमारा जो है ट्रैवल एक्सपेंस, जो हम बस पास वगैरह लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आते किसी के पास गाड़ी वगैरह होती नहीं है, तो पास महीने का पास भी बन जाता है यहाँ पे। तो और नहीं तो आप बस पास, मतलब बस पास जो होता है वो बन जाता है, नहीं तो आप जो है डेली की टिकट के मतलब लेके भी जा सकते हो, बट वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। बस पास इज़ द चीपेस्ट जो है आपके लिए ऑप्शन है। तो बेसिकली जो बस पास है वो बेसिकली एक प्रेस्टो कार्ड होता है, एक छोटा सा एक कार्ड बनता है, प्रेस्टो कार्ड बोलते हैं उसको। उसका पास जो आजकल, पहले अलग होता था, पहले डिफरेंट होता था। पहले टोरंटो की बस का, जो टोरंटो ट्रांजिट होती थी उनका अलग से पास बनता था और ब्रैम्पटन का अलग से बनता था। जो ब्रैम्पटन की बसेस होती थी वो टोरंटो, मतलब उनका जो पास होता था वो टोरंटो वाली बसेस में नहीं चलता था, और जो टोरंटो की ट्रांजिट का पास होता था वो ब्रैम्पटन वाली बसेस में नहीं चलता था। बट अब उन्होंने एक कर, मतलब अलग अलग है अभी भी, बट अब उन्होंने प्रेस्टो बना दिया एक कार्ड जो हर एक बस में चल जाता है। तो उसका आप पास ले सकते हो, उसको बोलते हैं प्रेस्टो कार्ड। तो वो आपको क्या करना है, आप मतलब कहीं जैसे टर्मिनल बने होते हैं जहाँ पे बस स्टॉप जिसको बोलते हैं, वो टर्मिनल बने होते हैं, वहाँ से जाके भी ले सकते हो। तो अब मतलब नहीं तो किसी स्टोर से भी मिल जाता है। वो प्रेस्टो कार्ड लेके आपको वहाँ जाना है टर्मिनल पे, उनको बोलना है कि आई नीड अ पास फॉर अ मंथ। अब जो पास मेरे ख्याल से आ रहा है $160 के आसपास जो है, 150, 150 से 170 के बीच में आता है मेरे ख्याल से मंथली जो पास है। तो उससे कम भी हो सकता है, बट अब भी मैंने बहुत देर से बस यूज़ नहीं करी, तो बट इतना मतलब आप लेके चलो 140 से 160 के बीच में आप लेके चलो, इतने का जो है आपको महीने का बस पास पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरी बात आती है हमारी ग्रॉसरीज की। तो ग्रॉसरी जो है, अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है कनाडा में, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो मैं आपको अभी के हिसाब से ही जो मंथली एक्सपेंस बताऊंगी। अगर पर पर्सन की बात करें, पर पर्सन के अकॉर्डिंगली आपको $150 से $200 की ग्रॉसरी जो है आराम से आएगी एक बंदे के लिए। वो भी जो आपकी नीड की चीज़ें हैं, जैसे जो ज़रूरत की चीज़ें, अगर आप ओनली वही बाय कर रहे हो जो आपको ज़रूरत है, जैसे अगर एक्स्ट्रा तुम स्नैक्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें बाय कर रहे हो तो वो आपका ऑब्वियसली प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो मतलब ऑन एन एवरेज $200 जो है आप पर पर्सन ग्रॉसरी के लेके चलो। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है कनाडा में ग्रॉसरी। तो ये हो गया आपका ग्रॉसरी का। और चौथा खर्चा जो हमारा आता है, एक्सपेंस आता है, वो होता है हमारा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के कनाडा में आपको प्लान्स मिल जाते हैं, मतलब मंथली प्लान होते हैं। अभी मेरे ख्याल से इंडिया में भी प्लान ही मिलते हैं, तो यहाँ पे प्लान मिल जाता है आपको मंथली। तो वो प्लान डिपेंड करता है आपको डेटा कितना चाहिए, मतलब आपको नेट का डेटा जो होता है कितने जीबी चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आपके जो प्लान बनते हैं। अलग अलग कंपनीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारी कंपनीज ऐसी थोड़ी चीप प्राइस मिल जाते हैं प्लान जो है। तो और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आई थी तो मुझे नहीं पता था उस बात के बारे में, उस चीज़ के बारे में। ये जब आप सिम कार्ड लेने जाते हो तो आपको उनको, अगर आप जो भी आप अपना फ़ोन इंडिया से लेके आए हो तो उसी में आपको सिम अगर लेनी, सिर्फ आपने सिम लेनी है क्योंकि आपके पास फ़ोन है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको आपको बोलना पड़ता है कि आई वांट अ प्लान बट आई ब्रिंग योर ओन फ़ोन प्लान। मतलब कि आप अपना फ़ोन दे रहे हो, आपको सिर्फ प्लान चाहिए, आपको फ़ोन के साथ वाला प्लान नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 तरह के प्लान होते हैं, एक तो ब्रिंग योर ओन फ़ोन
और दूसरा होता है कि आपने फ़ोन भी लेना है और प्लान भी लेना है। उसमें क्या करते हैं कि वो आपका जो फ़ोन है वो आप मतलब जो भी आप फ़ोन वहाँ पे चूज़ करोगे, जो भी आपको फ़ोन वो बाय करने को मतलब बोलने का ऑप्शन देंगे, वो उसको भी उसका भी प्लान बना देते हैं, मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, प्लस आपका जो ऑब्वियसली जो महीने का बिल मतलब प्लान होगा फ़ोन का वो उसमें ऐड कर देते हैं। लेट्स से आपने कोई भी आईफोन, आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आईफोन ले रहे हैं आते ही यहाँ पे, तो अगर जैसे आप आते हो आपने कोई आईफोन लेना है, तो अगर उस आईफोन की आपके महीने की इंस्टॉलमेंट लेट्स से $50 बन रही है और $50 का आपका फ़ोन का प्लान है, मंथली प्लान जो है फ़ोन का प्लान है, तो $100 प्लस टैक्सेस आपका जो है बिल आएगा। बट अगर आप ब्रिंग योर ओन फ़ोन प्लान ले रहे हो, उसका मतलब है कि आपके पास फ़ोन है, आपने सिर्फ अपना प्लान चूज़ करना है कि मुझे वो प्लान अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे उसमें अनलिमिटेड टेक्स्ट चाहिए आपको, अनलिमिटेड आपको वो चाहिए, कॉलिंग चाहिए। यहाँ पे कई लोग कॉलिंग भी बहुत मतलब यहाँ पे कई लोग कॉलिंग भी बहुत कम लेते हैं, मतलब उनको पता होता है कि हमने इतनी ज़्यादा कॉल्स नहीं करनी, तो उससे आपका प्लान थोड़ा और चीप हो जाता है, मतलब उसके प्लान के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े और चीप हो जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान चूज़ कर सकते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे 2-3 कंपनी मैं आपको बता देती हूँ जो थोड़ा ठीक रेट में जिनके प्लान है ब्रिंग योर ओन फ़ोन वाले प्लान। तो वो एक तो फाइडो है, सबसे चीपेस्ट जो है फ्रीडम है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल से कि उसकी जो है वो नेटवर्क अच्छा नहीं है ज़्यादा, बट मेरे अकॉर्डिंगली ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो 1-2 महीने उसको ट्राई करने में, मतलब उसको ट्राई करने में 1-2 महीने कोई बुराई नहीं है, जब तक आप थोड़ा फेमिलियर होते हो कनाडा के एनवायरनमेंट के साथ, तो वो भी अच्छा है। तो उसमें अकॉर्डिंगली और क्या, इंडिया की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता कि आपको एवरी डे का 1 GB 2 GB डेटा मिल रहा है। यहाँ पे डेटा कम मिलता है और यहाँ पे डेटा की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस भी बेसमेंट में आप रेंट करोगे या जो भी मतलब आप रेंट करोगे जगह, वहाँ पे भी आपको वाईफाई होगा। और दूसरा आपका जॉब पे भी मोस्टली कई बार वाईफाई होता है, और जहाँ पे भी कॉलेज आप जा रहे हो तो कॉलेज में भी वाईफाई होता है। तो आपको इतनी ऑफिस वगैरह जहाँ पे भी जॉब करोगे तो वहाँ पे भी वाईफाई होता है, तो आपको इतनी ज़्यादा वाईफाई मतलब GB की डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको थोड़ा ही चाहिए होता है कि आपको मतलब मैप वगैरह देखने के लिए जब बाहर जाते हो, तो उतने में आपको, अगर आपके पास 10 GB है महीने का, 5 GB है, तो मोर देन एनफ है आपके लिए। और फ्रीडम के तो इतने अच्छे प्लान चल रहे हैं कि आपका मतलब जो है, अगर आपको 5 GB वाला आप डेटा लेते हो उसके बाद अनलिमिटेड हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप अनलिमिटेड आपका डेटा है, मतलब कि वो ख़त्म, फुल स्पीड ख़त्म होने के बाद भी अच्छा चलता है, आराम से आपका चल जाता है, मतलब ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया में जैसे अब गए थे हम, तो हमारा तो मतलब नेटिंग अगर वो डेटा ख़त्म हो जाता था फुल स्पीड वाला, उसके बाद तो चलता ही नहीं था वो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो फिर भी चलता रहता है, थोड़ा स्लो हो जाता है बट वो चलता रहता है। तो ये था आपका फोर्थ एक्सपेंसिव जो आपका एक्सपेंस था, जो आपका मोबाइल फ़ोन का था, ठीक है। और अगर हम बात करें बिल्स वगैरह, जैसे बिजली का बिल, ये वो बिल होते हैं। अगर तो आप बेसमेंट में, जैसे अगर आप स्टार्टिंग में बेसमेंट में आते हो, तो जो आपका बेसमेंट्स में रेंट होता है वो ऑल इंक्लूसिव होता है, मतलब कि उसमें बिल, जो भी बिल्स होते हैं, बिल बत्तियाँ सब इंक्लूड होते हैं, वाईफाई भी इंक्लूड होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है। पांचवा खर्चा जो है बेसिकली ये आपका मतलब महीने के एक्सपेंस में तो काउंट नहीं होता, ये पांचवा खर्चा जो मैं आपको बता रही हूँ। बट ये आपका काउंट इसलिए होगा अगर आप विंटर में आ रहे हो। अगर आप समर में आ रहे हो फिर भी मतलब खर्चा तो होना ही है, वो तो मतलब ऑब्वियसली आपके खर्चे जब आप आ जाते हो तो मंथ बाय मंथ थोड़ी देर बाद बढ़ते ही रहते हैं, आपकी नीड्स बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू द कंट्री की नीड्स के मुकाबले आपकी नीड्स बढ़ जाती है, तो वो तो अलग से खर्चे हैं। बट मेन खर्चे यही थे जो 4 में बताए हैं मैंने। बट अगर आप विंटर में आ रहे हो, लेट्स से आप अक्टूबर नवंबर, जैसे कई लोगों का जैसे जनवरी बैच होता है, राइट, जनवरी कॉलेज बैच होता है, तो वो लोग दिसंबर में आते हैं। तो दिसंबर में कनाडा में एक्चुअल में बहुत ठंड हो जाती है, और जो इंडिया के मतलब अकॉर्डिंगली जो विंटर के कपड़े होते हैं वो कई बार यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं आते, क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं बने होते जितनी यहाँ पे ठंड पड़ती है, ठीक है ना। तो आपको जो है आते ही फिर आपको एक जैकेट लेनी पड़ेगी कनाडा के विंटर के हिसाब से, मोटी जैकेट, जो ऑन एन एवरेज जो है आपको मिलेगी $200 से $300 के बीच में, अगर आपने अच्छी जैकेट लेनी है, मोटी जैकेट लेनी है। बट ये बात है कि अगर वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार वो ले लेते हो, आपका आराम से 4-5 साल वो कहीं नहीं जाती, बहुत अच्छी जैकेट है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा टाइम भी निकाल जाती है।
बट बहुत अच्छी जैकेटें मिलती है, तो वो आपका एक्सपेंस हो जाता है। और दूसरा एक्सपेंस जो होगा आपका वो शूज़ का होगा, क्योंकि शूज़ आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, तो स्नो में चलना पड़ता है, बहुत चीज़ें आपको फेस करनी होती है बाहर, मतलब स्लिपरी होते हैं, तो आपको विंटर शूज़ जो है वो लेने पड़ते हैं। वो भी उनका भी सेम है कि आपको आज के जो अभी इन्फ्लेशन चल रही, जो एक्सपेंस इतने बढ़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको $100-150 के बीच में बहुत अच्छे जो है विंटर शूज़ आपको मिल जाते हैं। तो ये भी आपको एक्सपेंस आप काउंट कर सकते हो अगर आप विंटर में आ रहे हो। अगर आप समर में भी आ रहे हो, स्टिल आपको ये एक्सपेंस करने पड़ेंगे, मतलब खर्चा ये करना ही पड़ेगा। बट उसमें ये हो जाता है कि आपका ये खर्चा जो है 4-5 महीने के बाद होगा, ठीक है ना। तो मतलब आपके पहले महीने में खर्च, बट इवेंचुअली होना तो है ही, राइट। वो तो चलो, वो तो जैसे आप रहते जाओगे तो आपके खर्चे ऐड ऑन होते ही रहेंगे, वो ऐसा तो है नहीं कि आप सेम खर्चे पे रहोगे, राइट। तो एक ये चीज़ जो थी मुझे जो लगी कि आपको ये खर्चा भी आपको ऐड ऑन कर सकते हो। तो आई थिंक एज़ फॉर आई नो, यही जो 4-5 चीज़ें जो मेन थी वो मैंने कवर कर दी है। यही आपकी 4-5 मेन चीज़ें होती हैं जिसमें आपका खर्चा होता है आते ही कनाडा में, या फिर मतलब हाँ, आते ही लगा सकते हो, या फिर मोस्टली एवरी मंथ। हाँ, बेसिकली यही है, क्योंकि जब आप नए आते हो तभी आपको एक्सपेंस का थोड़ा आइडिया लेने का होता है। बाद में जब आप रहते हो यहाँ पे, तब तो आपको पता चल जाता है अच्छे से कि क्या और खर्चे हैं। बाकी जैसे जैसे आप रहना शुरू करोगे तो आपको खुद ही पता चलता रहेगा। जो बेसिक नीड्स की चीज़ें थी जो आपको यू नीड टू नो बिफोर यू कमिंग टू कनाडा, तो बस यही थे आपके 4-5 जो खर्चे हैं बेसिकली, जो एवरी मंथ आपके होने ही हैं, चाहे आपको जितने मर्जी महीने साल हो गए कनाडा में रहते, यही होने ही है। इससे ज़्यादा बढ़ने ही, आगे आगे कम नहीं होते कभी भी। तो बाकी हाँ, एक और चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो हो सकता है कि आपको कॉलेज मतलब की तरफ से कोई बुक्स लेनी पड़ जाए। कोई बुक्स लेने को टीचर्स कई बार बोलते हैं, कोई लैब किट्स होती हैं वो लेनी पड़ती है कई बार, तो वो चीज़ें भी मतलब आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है। तो बाकी आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एल्स। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कैनेडियन देसी ब्लॉग्स अगेन। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। एंड ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। और आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं मतलब और रिसर्च करती हूँ, और चीज़ें ढूंढने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है दे सकूँ। तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।